ओम शांति। अभी हम पढ़ रहे हैं भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार। दादी जी वतन से हम सबको देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी, नम्रता बहन, नर्स, एवर हेल्दी हॉस्पिटल, शांतिवन। प्यारे बाबा का प्यार और पालना जिस माध्यम द्वारा हम सभी बच्चों को प्राप्त हुए, उन गुलजार दादी जी की बहुत सारी विशेषताओं और महानता को प्रत्यक्ष निहारने का गोल्डन चांस बाबा द्वारा हमको प्राप्त हुआ। हमने दादी जी से एक या दो बार नहीं, बहुत बार अनुभव किया कि बिना कुछ बोले दादी जी हमारे मन के भावों को जानकर उनका जवाब अपने बोल द्वारा दे देते थे। बिना बोले मन के प्रश्नों को पढ़ने वाली दादी। समर्पित जीवन का प्रारंभ ही दादी जी के साथ रहकर हुआ। सब कुछ नया था, रहन सहन नया, भोजन की वैरायटी नई, नया देश और भाषा नई, यहाँ तक कि नाम भी नया हो गया था। मन में यह सोच चलता था, क्या सारी नई सिचुएशंस को समाकर और समेटकर मैं आगे बढ़ सकूंगी? दादी जी ने हमारे बिना बोले दृष्टि देते हुए हमारे मन के प्रश्नों को पढ़ लिया और जवाब दिया। सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, न्यारा और प्यारा होकर चलो, चलोगे ना? दादी जी की इन बातों ने हमारे मन को छू लिया। बहुत भावना में आकर फिर हमने भी दादी जी से वायदा किया, हाँ दादी, जरूर चलूंगी। तन की सारी परिस्थितियों के ऊपर विजयी दादी। माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत, संपूर्णता, संपन्नता, ये जो शब्द सुनने में ही बहुत बड़े लगते हैं, परंतु इन सब स्थितियों का प्रैक्टिकल स्वरूप हमने दादी जी में देखा। अंतर मन से आवाज निकलती थी, हाँ यही है वह विजयी आत्मा जिसकी व्याख्या बाबा मुरलियों के माध्यम द्वारा करते हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभवों में हमने सुना है कि बाबा कभी भी प्रकृति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, उसके अधीन नहीं रहता था। दादी जी में भी हमने यही अनुभव किया। जैसी भी परिस्थिति हो, उसके अधीन दादी जी नहीं होते थे। एक बल एक भरोसे के पाठ द्वारा अपने तन की सारी परिस्थितियों के ऊपर दादी जी को विजय प्राप्त करते हुए हमने प्रैक्टिकल में देखा। उनकी अवस्था हर पल एकदम शांत और स्थिर होती थी। दादी जी को न बाहरी वातावरण प्रभाव में ला सकता था और न ही प्रकृति का कोई भी विघ्न उनके मन की शांति को कम कर सकता था। एक बल एक भरोसे का पाठ। 31 दिसंबर 2017 के दिन सवेरे से दादी जी की तबीयत में थोड़ा ऊपर नीचे होना शुरू हो गया था। दादी जी को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। दिन भर भी तबीयत के कारण अच्छा आराम नहीं हो पाया और शाम को बाबा मिलन होने वाला था। डायमंड हॉल में जाने का समय हो चुका था, लेकिन दादी जी की तबीयत में उतना सुधार नहीं था। दादी जी को ऐसी अवस्था में देख आदरणीय नीलू दीदी जी ने दादी जी से पूछा, दादी अभी तक भी आपकी तबीयत में सुधार नहीं है, आप हॉल में नहीं जा सकते, क्या मैं यही कैमरे से ही उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने के लिए बोलूं? दादी जी ने उत्तर दिया, एक बल एक भरोसा, हॉल में जरूर जाना है। ऐसे दादी जी ने एक बल एक भरोसे के पाठ द्वारा तन के विघ्न पर भी विजय प्राप्त कर ली और उसी दिन बाबा ने समाप्ति वर्ष की घोषणा भी कर दी। भिन्न भिन्न भावों को समाकर निरंतर एक के संग में। एक कहावत है, बुरा होने पर जिसके मन में दुख का अनुभव नहीं हो, अच्छा होने पर भी मन बिल्कुल शांत रहे, खुशी में बेकाबू ना हो, गुस्सा, डर व प्रेम आदि सब कुछ एक ही भाव से एक जैसा देखता है, उसका मन और बुद्धि स्थिर रहते हैं, वही सच्चा मुनि अर्थात सच्चा योगी कहलाता है और उसकी उपस्थिति ही संसार के लिए वरदान है। दादी जी की अवस्था भी बिल्कुल ऐसी ही थी, ना दुख ना ही सुख दादी जी पर कोई भी प्रभाव नहीं होता था। सबके भिन्न भिन्न भावों को समा के दादी जी बस एक के ही संग में निरंतर रहते थे। सचमुच दादी जी की उपस्थिति ही इस संसार के लिए एक वरदान था। अशरीरीपन की परफेक्ट स्टेज। बाबा ने कहा है कि जैसे जैसे आप बच्चों की
अशरीरी स्टेज होती जाएगी, तब इस देह के हर प्रकार के बंधन से मुक्त होते जाएंगे। शारीरिक कर्म भोग भी ऐसा अनुभव होगा कि जैसे भोगना शरीर भोग रहा है, मैं आत्मा नहीं। ऐसी स्थिति नेचुरल होगी कि यह तन अलग है और आत्मा अलग है। दादी जी में हमने यह स्वरूप प्रैक्टिकल में देखा। दादी जी का डेली रूटीन इतना इजी नहीं था। एक मेडिकल सेवा एक दिन में कई बार करनी पड़ती थी, परंतु दादी जी की अशरीरीपन की स्टेज इतनी परफेक्ट थी कि उन्हों को वह कष्ट बिल्कुल अनुभव नहीं होता था। मुख से कोई भी आवाज नहीं निकलती थी। इतने तक कि दादी जी मंदिर की देवियों की मूर्ति के समान स्थिर होकर वह सेवा करवाते थे। हाथ की उंगली तक भी नहीं हिलती थी। दादी जी को देख हम बहनों को रहम आता था। कभी भी कोई भी ऐसी सेवा हो, दादी जी बिल्कुल शांत रहते थे और स्थिर होकर डॉक्टरों से वह सेवा करवाते थे। दादी जी के डॉक्टर भी कहते थे, हमने आज तक अपने अनुभवों में ऐसी पेशेंट कभी नहीं देखी। दादी जी ने अपने अंदर अशरीरीपन की स्थिति द्वारा इतनी शांति भरी हुई थी कि बाहर की अशांति को भी अपने अंदर ही समा देते थे। जितनी बड़ी परिस्थिति, उतनी ही गहरी शांति और निसंकल्प स्थिति में दादी जी को रहते हुए हम सब ने अनुभव किया। फरवरी 9 से 11 मार्च 2021 तक 1 महीने का समय जो था, दादी जी के संपूर्ण स्टेज का अंतिम चरण था। उस समय ऐसा अनुभव होता था कि दादी जी अपने शरीर से बिल्कुल ही न्यारे हो गए हैं। जो भी ट्रीटमेंट चल रही थी, उसमें आम व्यक्तियों को दर्द की दवाई देनी पड़ती है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, लेकिन हमने देखा दादी जी को किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। दादी जी को शरीर में दर्द महसूस ही नहीं होता था और ही दादी जी सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हम बहनों को भी प्यार भरी दृष्टि देते थे। ऐसे हमने दादी जी के अशरीरीपन की संपूर्ण स्टेज और संपूर्ण प्रकृति जीत की स्टेज को प्रत्यक्ष अनुभव किया। स्वीट साइलेंस की स्टेज का अनुभव। दादी जी निरंतर बाबा के साथ में स्वीट साइलेंस में रहते थे। दादी जी के नजदीक जाते ही हमारा मन भी बिल्कुल निसंकल्प और शांत हो जाता था। चाहे बाहरी हलचल हो या अपने तन की ही कोई हलचल हो, परंतु दादी जी एकदम शांत, निरंतर बाबा की याद की लगन में मगन अवस्था में स्वीट साइलेंस की स्टेज में रहते थे। दादी जी जब हमारे साथ बात करते थे, हमको दृष्टि देते थे, तो हम बहनों को बहुत अच्छा लगता था। दादी जी नीचे वतन में हमारे साथ ही रहे, उसके लिए हम सारी बहनें दादी जी के समक्ष कभी रास करके दिखाते थे, कभी गाना गाकर ध्यान खिंचवाते थे, कभी कुछ कुछ बच्चों का खेल दिखाते थे। दादी जी भी हम छोटी बालकियों की मेहनत देखकर कुछ समय हमारे साथ रहते थे, हमसे बात करते थे। हम जो भी दिखाते थे वह देखते थे और जब खत्म हो जाता था तो तुरंत दादी जी साइलेंस में चले जाते थे। इसी विषय में एक बार मुंबई स्थित गामदेवी सेंटर की मुख्य प्रशासिका आदरणीय नेहा दीदी ने दादी जी को प्रश्न किया, दादी जी, हम भी आपकी तरह अपनी स्थिति को महान बनाएं, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? दादी जी ने उत्तर दिया, बस आना और जाना, यही पुरुषार्थ बार बार करते रहो। हर बात में बाबा बाबा करते रहो। निरंतर बाबा के साथ में रहने से दादी जी को बाबा के संग का रंग ऐसा लग गया था कि जब भी दादी जी से दृष्टि लेते थे तो कोई साधारण दृष्टि नहीं होती थी। दादी जी के नैनों से ऐसा लगता था कि स्वयं बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा और दादी जी में कोई अंतर नजर नहीं आता था। वाणी से परे साइलेंस की स्थिति। अंतिम समय की दादी जी की स्थिति आवाज से परे वाली स्थिति थी। बाबा ने मुरलियों के माध्यम द्वारा हम बच्चों को कहा है, जैसे आप बच्चों को अभी वाणी में आना सहज लगता है और आवाज से परे साइलेंस की स्थिति में स्थित रहना मुश्किल, ऐसे ही जैसे जैसे साइलेंस में रहने का अभ्यास बढ़ता जाएगा, तब साइलेंस की अवस्था नेचुरल हो जाएगी और वाणी में आना
मुश्किल लगेगा। रूहानी दृष्टि और मुस्कुराहट। दादी जी को जब खुद इच्छा होती थी वाणी में आने की, तब वाणी में आते थे, परंतु कोई भी परिस्थिति के प्रभाववश दादी जी के मुख से कोई बोल नहीं निकलता था। एक बार हर दिन की तरह दादी जी तैयार होकर बाहर हॉल में बैठे थे। उनसे मिलने एक अनन्य भाई जो अच्छे सेवाधारी थे आ गए। दीदी जी ने दादी जी से उनका परिचय कराया। दादी जी ने भी सब सुना, लेकिन भाई के प्रति कुछ भी नहीं कहा। दृष्टि से ही वह भाई संतुष्ट और खुश होकर चला गया। बाद में जब दीदी जी ने दादी जी से पूछा, दादी, बहुत अच्छा अनन्य भाई था, आपने तो उसके प्रति कुछ बोला ही नहीं। दादी जी ने बड़े प्यार से इनोसेंटली कहा, मुस्कुरा तो दिया ना। ऐसे हम सब बहनें जब भी दादी जी के समक्ष जाते थे, तो दादी जी की दृष्टि और मुस्कुराहट से अपने देश और दुनिया को ही भूल जाते थे। दादी जी अपनी रूहानी दृष्टि और मुस्कुराहट से सबको संतुष्ट और तृप्त कर देते थे। दादी जी की सेवा की नहीं, लेकिन दादी जी से भरपूर सेवा ली। ब्राह्मण परिवार जन हमसे बोलते हैं, बहन, आपने दादी जी की बहुत सेवा की, लेकिन हमारे अंतर्मन को पता है कि वास्तव में हमने दादी जी की सेवा नहीं की, लेकिन दादी जी से भरपूर सेवा ली है। संगम युग में बाबा द्वारा हमारा सौभाग्य रहा, दादी जी द्वारा निस्वार्थ और यथार्थ प्रेम भरी पालना प्राप्त करने का। दादी जी के समक्ष आते ही हमको ऐसा अनुभव होता था कि परमात्मा के प्रेम की वर्षा हमारे ऊपर बरस रही है। दादी जी निरंतर बाबा की प्रेम पूर्ण याद में रहते थे। उनके रूहानी प्रेम का वाइब्रेशन हमारी आत्मा को भी पूरा ही न्यौछावर कर देता था। सेकंड में हम भी उस परमात्मा के प्यार की लगन में मगन हो जाते थे। दादी जी हमारे मन के भावों को तुरंत कैच करते थे और बोलते थे, बस बाबा में समा जाओ। संगम युग का जितना समय हमने दादी जी के साथ गुजारा, दादी जी ने शरीर और आत्मा दोनों की भरपूर पालना की। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, अंदर की खुशी न जाए। कभी कभी दादी जी के साथ हमारी रात्रि सेवा होती थी। दादी जी रात में इशारे से हमें अपने नजदीक बुलाते थे और हमारे चेहरे पर प्यार भरे हाथ फिराकर कहते थे, आप थक गई होंगी, थोड़ा यहीं लेट जाओ। कभी कभी अपने अंदर की ही किसी कमजोरी के कारण हमारा मन अशांत हो जाता था, तब दादी जी हमारे मन की स्थिति को भी तुरंत जानकर कहते थे, बाबा ने इशारा दिया, शांत हो जाओ। एक बार दादी जी को दवाई देते समय हाथ से पानी का गिलास फिसल गया। पानी दादी जी के कमरे में गिर गया। दादी जी वह सब देख रहे थे और समझ रहे थे। नीलू दीदी ने दादी जी से पूछा, दादी, कमरे में पानी किसने गिराया? दादी जी को लगा कि इस छोटी बालकी को कोई कुछ बोल ना दे, इसलिए जवाब दिया, यह पानी मेरे से ही गिर गया होगा। दादी जी अपने हाथों से हमको खिलाते थे और कहते थे, दिल का प्यार है ना। कभी किसी बात पर मन में अशांति आ जाती तो हम दादी जी के सामने बैठते थे। दादी जी मुस्कुराते हुए प्यार भरी दृष्टि देते थे, तो हम सारी अशांति वाली बातों को ही भूल जाते थे। दादी जी हमारे अंदर की ज्ञान की गहराई को बढ़ाकर धारणा स्वरूप बनाने के लिए हमें शिक्षा भी देते थे। एक दिन दादी जी से हमने पूछा, दादी, जैसे आप हर परिस्थिति में शांत रहते हो, उसकी विधि क्या है? दादी जी ने जवाब दिया, हर परिस्थिति में शांत और खुश रहने की बस एक विधि है, न्यारा और प्यारा। चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो जाए, अंदर की खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी का डांस करना है। अंत समय तक भी दादी जी हमारी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए हमको इशारा देते हुए कहते थे, अभी सब छोड़ो, अभी ऊपर उड़ो, हर बात में बाबा बाबा बोलो। इस थोड़े समय में ही दादी जी ने जो प्यार और पालना हमको दी, उसकी छाप हमारे दिल पर लगी हुई है, जो शब्दों के द्वारा
संपूर्ण रूप में नहीं बताई जा सकती। मुरलीधर की मुरली की दीवानी थी दादी जी। कभी कभी दादी जी के साथ जो भी भाई बहनें रहते थे, उनको बिठाकर दादी जी क्लास कराते थे। यही बताते थे, जब भी मुरली में और याद में मन नहीं लगता, तो समझना चाहिए अंदर भरा हुआ है। इस परिस्थिति में बाबा से बैठकर डिटेल में बात करो, ऐसे ही छोड़ मत दो। मुरलीधर बाबा से दादी जी का बहुत प्यार था। हमने प्रत्यक्ष देखा कि दादी को मुरली से बेशुमार प्यार था। अमृत वेले के योग के बाद दादी जी की दिनचर्या ही बाबा की मुरली पढ़ने से शुरू होती थी। दादी जी खुद तैयार होकर एकांत में मुरली पढ़ते थे। मुरली पढ़ने के बाद ही चाय पीते थे। मुरली क्लास के समय भी हमने देखा, रोज दादी जी तैयार होकर नोटबुक और पेन लेकर कुर्सी पर बैठकर मुरली सुनते थे। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी जब मुरली सुना रहे होते थे और जब प्रश्न पूछते थे, तो दादी जी अपने कमरे से ही प्रश्न का जवाब देते थे। दादी जी दिन में भी बीच बीच में हमको मुरली सुनाने के लिए बोलते थे। हमको कहते थे, आपके पास टाइम है तो मुरली सुनाओगे? दादी जी को मुरली के सार, वरदान, स्लोगन और बीच के कुछ गहन पॉइंट्स दिन भर याद रहते थे और हमें भी बीच बीच में पूछते थे, आज बाबा ने क्या कहा? दादी जी दिन में भी नोटबुक और पेन लेकर मुरली के कुछ पॉइंट्स लिखते थे और हमसे भी लिखवाते थे। एक दिन दादी जी रोज की तरह तैयार होकर हॉल में बैठे थे। दीदी ने इशारे से बोला, नोटबुक और पेन के लिए। हमने दिया, लेकिन दादी जी की उंगली में फ्रैक्चर हुआ था। हमने कहा, दादी आपके हाथ में चोट लगी है, आज आप मुरली नहीं लिख सकते, हाथ को आराम चाहिए। दादी जी ने प्यार से जवाब दिया, ऐसे नहीं, स्टूडेंट लाइफ है ना, लिखना है। हमने अंदर ही अंदर सोचा, इस उम्र में भी स्टूडेंट लाइफ का इतना नशा और मुरली से इतना प्यार, सचमुच दादी जी के साथ का यह अनुभव दर्शाता है कि ईश्वरीय विद्यार्थीपन का हमको कितना नशा होना चाहिए और मुरली से कितना प्यार होना चाहिए। मुरलीधर की मुरली की दीवानी थी दादी जी। सरलता और सहनशीलता की विशेषता की खान थी दादी जी। अप्रैल 7 सन 2000 की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि परम आदरणीय गुलजार दादी जी को सरलता और सहनशीलता की विशेषता के कारण रथ का निमित्त पाठ मिला हुआ है, चाहे छोटे हों या बड़े। दादी जी बड़ी सरलता से सबके साथ चलते थे। हम छोटी छोटी बहनें सेवा के क्रम में दादी जी को जो करने के लिए बोलते थे, दादी जी बड़ी सरलता से वही करके हमको सहयोग देते थे, चाहे खुद को सहन करना पड़े, लेकिन दादी जी हम बहनों को सेवा में हर प्रकार का सहयोग देते थे। अंदर से दादी जी को लगता था कि यह छोटी बहन मेरी सेवा में है, तो कोई भी सेवा लेने के बाद दिल से हम सबको दृष्टि देते हुए बोलते थे, बाबा की तरफ से थैंक यू। बाबा ने दादी जी में सरलता का गुण इतना भरा हुआ था कि दादी जी अपनी रूहानी अथॉरिटी में हर सेकंड रहते थे, लेकिन बाहरी अथॉरिटी होते हुए भी उसको यूज नहीं करते थे। इतनी सरलता थी कि अपनी पर्सनल चीजों की अथॉरिटी भी दादी जी ने अपने साथियों को दी हुई थी। एक दिन दादी जी को किसी वीआईपी गेस्ट से मिलने के लिए तैयार होना था। हम बहने दादी जी के साथ में ही थे। इतने में आदरणीय तारा दीदी ने दो अच्छी चुन्नी दादी जी के सामने रखकर पूछा, दादी जी कौन सी चुन्नी डाल दूं? दादी जी ने हम बहनों की तरफ देखकर बोला, इनसे पूछो। ऐसे दादी जी अथॉरिटी होते हुए भी हम सबके साथ बहुत सरलता से रहते थे। एक दिन दादी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। दादी जी के डॉक्टर ने कहा था, आज दादी को दिन भर आराम की जरूरत है। आदरणीय नीलू दीदी ने डायरेक्शन दिया, आज दादी जी को आराम की जरूरत है, किसी से भी नहीं मिलाना है, रेस्ट करने देना है। दादी जी से तो बहुतों का खिंचाव होता था। उसी दिन एक बड़ा व्यक्ति दादी जी से मिलने के लिए आया, जिनको हम
मना नहीं कर सकते थे। हम बहनों ने दादी जी को कहा, दादी, आपके डॉक्टर ने और नीलू दीदी ने भी कहा है, आज आपको दिन भर आराम करना है, किसी से भी ज्यादा नहीं मिलना है। दादी जी ने अच्छा बोलकर आंखें बंद कर ली। वह व्यक्ति दादी जी से मिलने आया। दादी जी के चारों ओर घूमकर ओम शांति बोलता रहा। फिर भी दादी जी ने आंखें खोली नहीं। जब वह व्यक्ति चला गया और हमने एक बार ओम शांति दादी कहा, तो दादी जी ने तुरंत आंखें खोल दी। दादी जी इतनी सरलता से हम सबको सेवा में सहयोग देते थे। दादी जी के हाथ पांव की फिजियो कसरत रोज होती थी। हम दादी जी से कभी हाथ ऊपर करने के लिए बोलते थे, कभी नीचे, कभी पांव के लिए बोलते थे। दादी जी बहुत सरलता से हमें सहयोग देते थे। कभी दादी जी के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती थी, फिर भी दादी जी हर प्रकार से सहयोग देते थे। ऐसी सरलता देख हमसे रहा नहीं गया। हमने दादी जी से पूछा, दादी, आप इतने बड़े हो, हम छोटी-छोटी बहनें आपको जो बोलती हैं, बहुत सरलता से करते हो। यह कैसे कर पाते हो दादी आप? दादी जी ने दृष्टि देते हुए कहा, हमेशा याद रखना, जितना बड़ा उतना छोटा। प्रत्यक्ष कर्म में भी हमने दादी जी की सहनशीलता की विशेषता के बड़े-बड़े उदाहरण देखे। हमने सुना है, दादी जी पर यज्ञ की बड़ी जिम्मेवारियां थी। स्थिति को ऊपर नीचे करने वाली विभिन्न परिस्थितियां भी आई, लेकिन दादी जी को थोड़ी भी सख्ती से किसी को शिक्षा देते हुए किसी ने भी न देखा, न सुना। सबके भिन्न-भिन्न स्वभाव, संस्कार, भाव भावना को अपने अंदर समाकर दिल का स्नेह, शुभ भावना और शुभ कामना भरे बोल और व्यवहार से सबको संतुष्ट करते थे दादी जी। कमल पुष्प पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। देवताओं को कमल आसन पर दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में देवताओं की महिमा भी है। नयन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कमल काया आदि। जरूर संगम युग में देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों के प्यूरिफिकेशन का कार्य चला होगा, जिसके कारण उनकी यह महिमा भक्ति मार्ग में गाई जाती है। दादी जी की आत्मा पवित्र और पावरफुल तो थी ही, लेकिन हमने इन आंखों से प्रैक्टिकल देखा। दादी जी के शरीर के एक एक ऑर्गन के प्यूरिफिकेशन का कार्य चलते हुए संपूर्ण पवित्रता की परीक्षा को भक्ति मार्ग में कहा हुआ है, पवित्रता की अग्नि परीक्षा। ऐसी कठिन अग्नि परीक्षाओं को भी अंदर की शांति की शक्ति और सहनशीलता की शक्ति द्वारा सहज पार करते हुए दादी जी को हमने प्रत्यक्ष देखा। दादी के शरीर के भी बड़े बड़े पेपर आते हुए हमने प्रैक्टिकल में देखे, लेकिन जैसे पिताश्री ब्रह्मा ने किसी को भी अपने कर्म भोग के बारे में पता लगने नहीं दिया, ऐसे दादी जी को भी शरीर में कहीं दर्द या तकलीफ है, ऐसे बोलते हुए हमने कभी नहीं सुना। मेडिकल रिपोर्ट से पता लगता था कि दादी जी को शरीर की कौन सी जगह दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन दादी जी को पूछने पर भी उन्होंने कभी भी अपने शारीरिक कर्म भोग के बारे में नहीं बताया। दादी हमेशा यही जवाब देते थे, बीमारी भी साथ में है और दवाई, योग, बाबा की याद भी साथ है, प्रयोग करो। ऐसे सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति श्रेष्ठ योगिनी थी हमारी गुलजार दादी जी। हर आत्मा को दिल का स्नेह, रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने की कला। दादी जी से कोई भी एक बार भी मिलता था, तो उसके दिल में दादी जी के सच्चे दिल के स्नेह की छाप लग जाती थी। ब्राह्मण परिवार तो जानता है दादी जी को, इसलिए खींचा चला आता था, लेकिन दुनिया में रहने वाले भी कोई एक बार दादी जी से मिलते थे, तो उन्हों को भी दादी जी से रूहानी खिंचावट होती थी। मुंबई गांव देवी में रहते हमने देखा, ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण थोड़ा विरोध करने वाले थे। दादी जी के रूहानी वाइब्रेशन से परिवर्तन होकर संस्था के लिए कुछ भी सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते थे। दादी जी अपनी रूहानी दृष्टि और मीठी मुस्कान द्वारा आत्माओं को ऐसे स्नेह की डोर में बांध देते थे कि मुंबई के
बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर्स बिना कोई चार्ज के जब भी जरूरत पड़े दादी जी से मिलने बाबा के घर में ही आते थे। चाहे बड़े हों या छोटे, सबको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने की विशेष कला थी दादी जी में। साथ में रहने वाली छोटी छोटी बहनों से भी कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, तो दादी जी आप कहकर पुकारते थे। कुछ भी सेवा के लिए बोलना हो तो कहते थे, सुनो, आपके पास अगर टाइम है तो यह कर दोगे। हमको याद है एक बार दादी जी के कपड़ों पर प्रेस ठीक से नहीं हुई थी, जगह जगह पर सिलवटें पड़ रही थी। दादी जी ने कहा, जिसने यह कपड़ा प्रेस किया है उसको बुलाओ। दादी जी ने उस व्यक्ति को पूछा, ये कपड़े आपने प्रेस किए हैं? और साथ में जो दीदी थे उनसे कहा, इनके लिए वीआईपी टोली लेकर आओ। प्यार भरी दृष्टि देकर मुस्कुराते हुए सबको टोली खिलाई। उतने में ही उसने समझ लिया कि आगे से उसको कपड़े कैसे प्रेस करने हैं। वह गलती उसने दोहराई नहीं। दादी जी अपनी रूहानी स्नेह से कैसी भी आत्मा को परिवर्तन कर देते थे। दादी जी जब स्वास्थ्य लाभ हेतु मुंबई स्थित गाम देवी बाबा के घर में रहने लगे, तब एक दिन दादी जी से मिलने के लिए परम आदरणीय जानकी दादी जी आ गए थे। वह दृश्य हमें अभी भी मस्तिष्क में स्पष्ट है। दादी जी के शरीर में कमजोरी बहुत थी, खुद खड़ी भी नहीं हो पाती थी, व्हील चेयर में थी। जब दादी जी ने जानकी दादी जी को दरवाजे से आते हुए देखा तो बार बार हाथों के बल खड़े होने की कोशिश कर रही थी। खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बार बार कोशिश कर रही थी। इतना स्नेह और रिगार्ड भरा यह दृश्य हम जब साक्षी हो देख रहे थे, तब मन में एक गीत बज रहा था, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। सचमुच हमारी दादी जी मीठे रचता की अति मीठी और अद्भुत रचना थे। बिना एनेस्थीसिया दादी जी की सेवा। अव्यक्त होने के कुछ साल पहले से ही दादी जी इस लोक में कम, वतन में ज्यादा रहती थी। दादी जी अपनी देह और दुनिया से बिल्कुल न्यारी थी। शरीर में क्या हो रहा है, कौन शरीर में क्या कर रहा है, कुछ भी दादी जी को ज्ञान ही नहीं होता था। हमें याद है एक बार दादी जी की छोटी सर्जरी करनी पड़ी थी। घर में डॉक्टर आए थे। सर्जरी होने से पहले हम बहनें दादी जी को सर्जरी की विधि बताते थे और कहते थे, दादी इस सेवा के लिए 15 मिनट लगेंगे, आप 15 मिनट बाबा के पास चले जाना। वे 15 मिनट जब डॉक्टर अपना काम कर रहे होते थे, दादी जी अशरीरी हो जाते थे। बिना एनेस्थीसिया दादी जी की सेवा चल रही होती थी, लेकिन दादी जी को थोड़ा भी उसका अनुभव नहीं होता था। हाथ की अंगुली तक भी नहीं हिलती थी। 15 मिनट के बाद जब सेवा पूरी हो जाती थी तो दादी जी हमें पूछते थे, हो गया ऑपरेशन? अपनी देह से सेकंड में न्यारी हो जाती थी दादी जी। हमें अनुभव हुआ दादी जी का नाश्ता, भोजन, क्लासेज भी वतन में ही होती थी। दादी जी का सवेरे का नाश्ता कुछ समय से बंद था। हमने ऐसे ही दादी जी से पूछा, दादी आपने नाश्ता किया? दादी जी ने हाँ बोला। फिर हमने पूछा, दादी जी आपने क्या खाया और कहाँ नाश्ता किया? दादी जी ने जवाब दिया, नाश्ता ऊपर किया, पराठा खाया मीठे के साथ। दादी जी ने यह बात स्पष्ट कही। हम सब दादी जी को रोज मुरली सुनाते थे। एक दिन देर हो गई थी, हमने मुरली नहीं सुनाई थी। ऐसे ही हमने दादी जी से पूछा, दादी आज आपने मुरली सुनी? दादी जी ने हाँ बोला। हमने सोचा शायद किसी ने सुनाई होगी। फिर दादी जी ने कहा, ऊपर सुनी, वहां का मुरली अलग होती है। एक बार हम दादी जी को फिजियो कसरत करा रहे थे। दादी जी ने हम बहनों को दृष्टि देते हुए मुस्कुराकर कहा, वतन में आप सबके फरिश्ते रूप हैं। बाबा दादी के माध्यम द्वारा हमारा भी ध्यान रखते थे। बहुत सारी वरिष्ठ दीदियां और भाई दादी जी से मिलने आते थे। दादी जी और हमें देखकर कहते थे, ऐसा अनुभव हो रहा है बाप दादा और बाप दादा के साथ में फरिश्ते बैठे हुए हैं। दादी जी की अव्यक्त स्थिति इतनी पावरफुल होती थी, हम जो साथ में होते थे
उनको भी सहज ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा देते थे। दादी जी के साथ का वह अंतिम क्षण 11 मार्च 2021 शिवरात्रि का पावन दिन, जिस मुस्लिम हॉस्पिटल में दादी जी का कमरा था, उनका भी यह दिन बहुत ही पुण्य का दिन था। सवेरे के 10:30 बजने से कुछ समय पहले का दृश्य ऐसा था। हम साक्षी होकर वह दृश्य देख रहे थे। आईसीयू खटिया पर गहरी शांति और विश्राम की अवस्था में लेटे हुए हमने दादी जी को अनुभव किया। आईसीयू के मॉनिटर की आवाज आ रही थी। सिर्फ कुछ वरिष्ठ दादियां और डॉक्टर ही दादी जी के साथ में खड़े थे। आदरणीय नीलू दीदी जी और तारा दीदी जी के नैनों से दादी जी के प्रति स्नेह भरे मोती नहीं रुक रहे थे। हमारा एक हाथ दादी जी के चेहरे पर था। अचानक से जैसे बाप दादा की दादी जी के तन में पधरामणि होने पर छोटा सा झटका लगता था, वैसे ही एक झटके में दादी जी ने जोर से आंखें बंद कर ली। फिर आंखें थोड़ी खोली। फिर से 8-10 सेकंड के बाद दादी जी ने उसी तरीके से आंखें बंद कर ली। उसके पश्चात मॉनिटर में हर जगह पैरामीटर्स जीरो आने लगे। यह जो 8-10 सेकंड का समय था, उसमें जो भी एक दूसरे से बात कर रहे थे, चुप हो गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीदियों के स्नेह भरे मोती भी रुकने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शांति के सागर बाप और दादा दोनों ने दादी जी के तन में प्रवेश किया और सारा कमरा ही शांति धाम बन गया। हमें अनुभव हुआ कि बाबा खुद आए और अपनी किरणों रूपी गोदी में दादी जी को बिठाकर साथ में लेकर चले गए। उस समय जो भी वहां पर थे, सभी ने अपने अंदर एक अनोखी शक्ति अनुभव की। दादी जी ने जाते जाते आदरणीय नीलू दीदी जी, तारा दीदी जी, जो बहुत समय से दादी जी के साथ रहे, उनको भी इस स्थूल वियोग के समय को पार करने की शक्तियां प्रदान की। दादी जी ने हम सभी में भी शक्ति भरकर उस क्षण को सहज पार कराया। दादी जी के साथ बिताए हुए थोड़े से समय के भी दिल में अनुभव संग्रह बहुत हैं। कुछ शब्दों में उनको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अभी भी ऐसा अनुभव होता है। दादी जी वतन से हम सबको देख रहे हैं और वतन में जाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल वही प्यार भरी रूहानी दृष्टि और मुस्कुराहट देते हुए अनुभव करते हैं। यह सत्य है, दादी जी स्थूल में हमारे साथ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनके वरदानी हाथ और साथ का अनुभव अभी भी हम सबको होता है। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।